Hey guys, this is student Dr. Neil, and in today's video we are going to be talking about nucleic acids. तो जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। एक फ्रेडरिच मेस्टर नाम का स्विट्ज़रलैंड का फिजिशियन और केमिस्ट था। उसने पस सेल्स जो हमारे होते हैं, यानी जो जहाँ जब भी हमें कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो वहाँ पर कुछ सेल्स, डेड सेल्स और कुछ गंद वगैरह जमा हो जाता है। तो वो जो सेल्स वहाँ पर जमा हो जाते हैं, उनके न्यूक्लियस में से एक सब्सटेंस इसने आइसोलेट किया। उस सब्सटेंस का इसने न्यूक्लियन नाम रख दिया। अब उस न्यूक्लियन की फर्दर स्टडी के बाद पता चला कि उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो फिर उसका जो है वो न्यूक्लिक एसिड नाम रख दिया गया। सही है। ये या तो फ्री स्टेट में मिलता है या फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ बाउंड मिलता है हमें। इन मोनोन्यूक्लियोटाइड्स का एक पॉलीमर होता है। सही, मोनोन्यूक्लियोटाइड्स या फिर सिंपली न्यूक्लियोटाइड्स का ये पॉलीमर होता है। और न्यूक्लिक एसिड्स की अगर हम देखें तो दो टाइप्स होती हैं, एक डीएनए होता है और दूसरा आरएनए होता है। अब हमने कहा कि ये न्यूक्लियोटाइड्स या मोनोन्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है एक न्यूक्लिक एसिड। तो हम अब जानने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो खुद होता है बेजाते खुद, वो किस चीज़ का बना हुआ होता है। इसके अंदर तीन कंपोनेंट आ जाते हैं। पेंटोस शुगर आ जाती है, और फास्फोरिक एसिड आ जाता है, और नाइट्रोजनस बेस आ जाता है। पेंटोस शुगर जो होती है वो दो किस्म की होती है, राइबोज या फिर डीऑक्सी राइबोज। फास्फोरिक एसिड एक ही होता है, कॉमन होता है सारे न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। और नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं, इसकी फर्दर दो क्लासेस हैं, एक प्यूरिन्स होते हैं, दूसरे पायरिमिडाइन्स होते हैं। सही है। तो प्यूरिन्स के अंदर गुआनिन एडेनिन आ जाते हैं, और जो पायरिमिडाइन होते हैं उसके अंदर साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन आ जाते हैं। सही है। उसके बाद हम बात करते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड की, जो कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। सही। मोनोन्यूक्लियोटाइड जो होता है दैट अकर्स मोस्टली, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो बाउंड स्टेट में हमें मिलते हैं। सही है। लेकिन कुछ न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो सिंगली भी हमें मिलते हैं, अकेले भी एग्जिस्ट करते हैं सेल के अंदर। तो उनकी एक एग्जांपल जो हम कहें तो हमारे पास है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड, कुछ ऐसे मोनोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा फास्फेट्स होते हैं, जैसा कि एटीपी के पास एक्स्ट्रा फास्फेट ग्रुप्स होते हैं। सही है। एटीपी एक्चुअली इज़ एन अनस्टेबल मॉलिक्यूल विच इज़ एन एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल, और ये फोटोसिंथेसिस के अंदर फॉर्म होता है। हमारे लिविंग ऑर्गन जो एनिमल्स होते हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फॉर्म होता है, प्लांट्स के अंदर ये फोटोसिंथेसिस से फॉर्म होता है। और एनर्जी रिक्वायरिंग जो रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शंस के अंदर ये यूटिलाइज़ किया जाता है एटीपी। सही है। इसके बाद हम बात करते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड। डाइन्यूक्लियोटाइड दो मोनोन्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है, और वो दो मोनोन्यूक्लियोटाइड फास्फेट ग्रुप के ज़रिए कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल हमारे पास NAD है, दैट इज़ निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो कि एक कोएंजाइम होता है और डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के साथ काम करता है। कोएंजाइम्स आपको बताता चलूँ कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक होते हैं, नॉन प्रोटीनस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं। सही है। तो डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होता है उसको ये कोएंजाइम NAD जो होता है ये उसको सपोर्ट करता है। सही है। तो बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं उनको कोएंजाइम्स की ज़रूरत होती है उनको सपोर्ट करने के लिए, तो NAD इज़ वन ऑफ दोज कोएंजाइम्स। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट पॉलीन्यूक्लियोटाइड विच इज़ एक्चुअली दी न्यूक्लिक एसिड्स जो हम बात कर रहे थे। न्यूक्लिक एसिड्स DNA हो चाहे या फिर RNA हो, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं दे कैन एक्ट एज स्टोर हाउस एंड ट्रांसमिटर्स ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। मतलब जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, आपको मैं बताता चलूँ कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसको हम कहते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है, सही है, उनको वो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे जल्द का कलर, स्किन कलर, आँखों का कलर, बालों का टाइप। तो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स। सही, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये किसी इंफॉर्मेशन के थ्रू आए हैं। सही है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली फ़िज़िकल अपीयरेंस है। सही है। और ये जो फ़िज़िकल अपीयरेंस है इसके पीछे प्रोटीन फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल है। जब प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं फिर वो मॉडिफाई होके इन कैरेक्टरिस्टिक्स को
अपीयर करते हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस करते हैं, सही। वो प्रोटीन्स जो होते हैं वो बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। एक इन्फॉर्मेशन होती है, एक केमिकल मॉलिक्यूल्स की सूरत में मौजूद इन्फॉर्मेशन होती है जो कि फिर प्रोटीन्स को कोड करती है, मतलब उसके अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है और वो सीक्वेंस फिर रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर फॉर्मिंग प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स आर देन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, सही है। तो उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ये ट्रांसमिट भी कर रहे होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स और स्टोर भी कर रहे होते हैं, सही है। और जो सेल होता है उसको एक स्पेसिफिक पैटर्न के मुताबिक फिर फंक्शन करने पर मजबूर कर देते हैं, सही है। और जो दूसरे सेल्स, जो नए सेल्स को, जो एक सेल होगा, शायद जाहिर सी बात है कोई सेल है तो वो दूसरे नए सेल्स को प्रोड्यूस करेगा, तो नए सेल्स को ये प्रोड्यूस करते हैं और वो फिर जो नया सेल होगा वो फिर अकॉर्डिंगली काम करेगा, जिस तरह से उसके अंदर इन्फॉर्मेशन मौजूद है फिर उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक फिर वो नया सेल काम करेगा, सही है। तो हम यूँ कह सकते हैं हमारी जो लाइफ है दैट इज़ ऑल बीइंग कंट्रोल्ड बाय पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, बाय न्यूक्लिक एसिड्स, सही है। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ इनकोडेड इन अ पर्टिकुलर एंड सिंपल फैशन, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस और फैशन में वो इनकोडेड होती है। इनकोडेड मानी कोई सपोज कॉपी पे आप मैं एक कोड लिख देता हूँ, तो ये तो लाइक दैट, मतलब एक कोडिंग की शक्ल में, स्पेसिफिक सीक्वेंस की शक्ल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे जिस्म में मौजूद होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स के अंदर। हर न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो 4 मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, फिर उन 4 मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड्स की अलग अलग सीक्वेंसेस होती हैं, फिर इस तरह से वो बना हुआ होता है। एक्चुअली 5 न्यूक्लियोटाइड्स की टाइप होती हैं, सही, जो कि हमने पढ़ी, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, सही है। पर उनमें से 4 कोई भी 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स, 4 न्यूक्लियोटाइड्स वो एक किस्म के पॉलीन्यूक्लियोटाइड को बना रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे डीएनए उठा लो, तो डीएनए के अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड होंगे, कौन से? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, यूरेसिल नहीं होगा, सही है। आरएनए को उठा लो, आरएनए के अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल होगा, थायमिन नहीं होगा। तो मतलब एक न्यूक्लिक एसिड को 4 न्यूक्लियोटाइड्स बना रहे होते हैं। और जो जेनेटिक कोड है बेसिकली, उसके ऊपर मैं आता हूँ कि जेनेटिक कोड क्या होता है। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है दैट इज़ एक्चुअली द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, सही है। प्रोटीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं इस फिज़िकल अपीयरेंस के लिए, विच आर एक्चुअली दी फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सही है। तो मिसाल के तौर पे एक कैरेक्टरिस्टिक हम उठा लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक है आई कलर, सही है। तो आई कलर के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ एक्चुअली प्रोटीन, सही है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, एंड दैट प्रोटीन एक्चुअली इज़ बीइंग इनकोडेड विद इन न्यूक्लिक एसिड्स, सही है, या फिर डीएनए कह लो, सही है। डीएनए के अंदर वो प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, फिर वो वहाँ डीएनए से वो प्रोटीन फॉर्म होगी, सही है। लेकिन डीएनए के जिस पोर्शन के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन होगी, उस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ डीएनए को हम जीन कहते हैं, सही है। मिसाल के तौर पे हमने बात की आई एफ कलर, सही, आई एफ कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन है उसकी इन्फॉर्मेशन किसी एक जीन के अंदर मौजूद होगी, सही है। तो जैसा कि हमें पता है प्रोटीन्स जो होते हैं बहुत सारे अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं, तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो हमारा जो जीन है उसके अंदर छोटे छोटे दूसरे सब यूनिट्स होंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर मेकिंग अप एन अमीनो एसिड, सही है। तो वो जो छोटे यूनिट्स जो होते हैं जीन के अंदर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एन अमीनो एसिड, दोज यूनिट्स आर टू बी नोन एज जेनेटिक कोड्स, सही है। और हर जेनेटिक कोड 3 लेटर्स का बना हुआ होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है। फिर वो AAA हो सकता है, ATC हो सकता है, AGG हो सकता है, मतलब कोई भी 3 न्यूक्लियोटाइड्स उनकी कोई भी फिर सीक्वेंस हो सकती है, फिर वो किसी भी एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, सही। तो दैट इज़ बेसिकली द जेनेटिक कोड। और ये जो जेनेटिक कोड है, सही है, ये कोड इंटरप्रेट किया जा सकता है, इट कैन बी इंटरप्रेटेड बाय प्रॉपर मशीनरी एज अ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। मतलब मैंने कहा ना कि एक जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल होता है एक अमीनो एसिड बनाने के लिए, तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है ना न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर, इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं एज अ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। अल्टीमेटली हम एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना सकते हैं जब इसको इंटरप्रेट किया जाएगा। तो हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर एक बेहतरीन सिस्टम है इंटरप्रिटेशन का। मतलब ये जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है ना, बल्कि जो ये जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है ना इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड, फिर बहुत सारे जेनेटिक कोड्स होंगे, सही है। अल्टीमेटली जीन्स बनेंगे, फिर बहुत सारे जीन्स होंगे एक क्रोमोसोम के अंदर, एक डीएनए के अंदर, फिर उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। दैट कैन बी इंटरप्रेटेड एंड
दे कैन बी इंटरप्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, या फिर यूँ कह लो कि दैट इंफॉर्मेशन कैन बी इंटरप्रेटेड बाय अ प्रॉपर मशीनरी इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। सही है, वही बात हमने की कि द एक्सप्रेशन ऑफ हेरिडिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इन द फॉर्म ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स विच जनरली गिव्स द फिजिकल अपीयरेंस। जो हमने अभी बात की कि जो हमें फिजिकल अपीयरेंस मिलती है दैट इज एक्चुअली दी रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। सही है, विच इज़ एक्चुअली द एक्सप्रेशन ऑफ हेरिडिटी। सही है, फिजिकल अपीयरेंस जो हमें मिलती है दैट इज़ व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ हेरिडिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी मौरूसियत की जो एक्सप्रेशन है ना, वो हमें फिजिकल अपीयरेंस जो हमें मिलती है वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में मिलती है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की वजह से मिलती है हमें। सही है, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। डीएनए एंड आरएनए के दरमियान में जो डिफरेंस है उसकी हम बात करते हैं। अच्छा जी, तो डीएनए जो होता है वो मेनली क्रोमेटिन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर हमें मिलता है, और जो आरएनए होता है वो 90% साइटोप्लाज्म में होता है और 10% न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में भी स्पेसिफिक रीजन में होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग आरएनए। सही है, और डीएनए जो होता है उसके अंदर शुगर की जो टाइप होती है दैट इज़ डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है। डीएनए के अंदर गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन एंड थायमिन होते हैं, और आरएनए के अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल होते हैं, थायमिन नहीं होता। और डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए के अंदर जो है वो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है मोस्टली, बट जो आरआरएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए का एक ही टाइप है, आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। सही है, तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। और एक आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ना उसकी 2 क्लासेस होती हैं, एक प्यूरिन्स होती हैं, दूसरी पायरिमिडाइंस होती हैं। आपने याद कैसे रखना है प्यूरिन्स और पायरिमिडाइन? तो याद आप इस तरह से रख सकते हैं, जो प्यूरिन है उनको आप किस तरह से याद रख सकते हैं, उनको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, गा पर, GAPUR, गापर, मतलब जो GA है एक्चुअली दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग गुआनिन एंड एडेनिन, एंड जो PUR है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग प्यूरिन। मतलब जो प्यूरिन होता है उसके अंदर गुआनिन एंड एडेनिन आ जाते हैं, और दूसरा है कट द पाए। ये मैंने खुद ने बनाए हैं फार्मूलाज, सही है, याद रखने के लिए। कट द पाए, तो जो पाए है दैट इज़ एक्चुअली दी पायरिमिडाइन। सही है, पायरिमिडाइन के अंदर ये 3 होते हैं, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, कट द पाए। साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल, दे आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ पायरिमिडाइन, एंड गुआनिन एंड एडेनिन पार्ट ऑफ पायरिमिडाइन। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, ये एक छोटी सी ट्रिक है।